एनालाइज करने जा रहे हैं एचबी स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का। ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो मतलब ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है कंपनी, लेकिन ये लोगों को पैसा देती है और उसके बदले इंटरेस्ट कमाती है। और ये तो पहली बात तो ये नॉन डिपॉजिटरी है, कंपनी रजिस्टर नहीं है आरबीआई के साथ, जैसे कि बैंक रजिस्टर होती है, डिपॉजिट करती है, लेकिन ये वैसे नहीं, कंपनी ने ये सिर्फ फाइनेंस करती है, पब्लिक को पैसा देती है, उसके बदले इंटरेस्ट लेती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 19.1 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 26.7 रुपीज़ का है। और कंपनी का पीई 0.96 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 74.5 रुपीज़ का है। कंपनी का ROCE 27.9% का है और कंपनी का ROE 28.2% का है। और डेब्ट इक्विटी कंपनी का ज़ीरो है। और कंपनी का इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 19.9 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 27.9 रुपीज़ का। कंपनी का डेप्थ 0.26 है, 0.26 करोड़ है। और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, 1.30 करोड़ रुपए का है। और कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया है 13 करोड़ रुपए का, मार्केट कैप के बरोबर कम लगभग। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 1 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1 करोड़ और अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 0.85 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 8 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 7 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 7 करोड़ रुपीज़ का ही रहा। और अर्निंग पर शेयर रहा 10.19 रुपीज़ का। और मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 0 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 0 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर रहा 0.13 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में अभी जो हाल ही में आया ये क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें कंपनी ने सेल्स किया 12 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 12 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 12 करोड़ रुपीज़ का। और इस दौरान अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया 16.76 रुपीज़ का। कंपनी ने बहुत अच्छा सेल्स जनरेट किया है क्वार्टरली, इसीलिए बुलिश है कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 2 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -0 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -1 करोड़ रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर रहा था वो टाइम पे -0.77 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 3 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -6 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -6 करोड़ का था। और अर्निंग पर शेयर -8.11 रुपीज़ का था। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 2 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था -7 करोड़ रुपीज़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था -7 करोड़ रुपीज़। और अर्निंग पर शेयर रहा था वो टाइम पे 10.13 रुपीज़ का। 2021 में सब बदल गया। कंपनी ने सेल्स किया 13 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 12 करोड़ रुपीज़ का और कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जनरेट किया 12 करोड़ रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया 16.46 रुपीज़ का और आगे भी जनरेट करेगा कंपनी, ऐसा क्वार्टरली रिपोर्ट आ रहा है। प्रॉस देख लेते कंपनी का। कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया इस साल, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी अपने बुक वैल्यू से 0.36 टाइम ही ट्रेड कर रही है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके दे। रेशोज़ देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ 5% रहा। पिछले 5 साल में 28% का एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा। पिछले 3 साल में 87% का सेल्स ग्रोथ रहा और पिछले साल 259% का सेल्स ग्रोथ रहा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 10% का रहा। पिछले 5 साल में 28% का रहा। पिछले 3 साल में 186% का रहा और पिछले साल 814% का सेल प्रॉफिट ग्रोथ रहा। और अब देख लेते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ा है। पिछले 10 साल में एवरेज 22% के हिसाब से बढ़ा है और पिछले 5 साल में 48% की स्पीड से बढ़ा है और पिछले 3 साल में एवरेज रहा है 23% का और पिछले साल 395% शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का 3% है, पिछले 5 साल का 3% है और पिछले 3 साल का -1% है और पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया 28%, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का।
मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 53.22% का। जून क्वार्टर में कुछ हुआ नहीं, बदलाव नहीं आया, कुछ उतना ही रहा। और अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 46.78% का, और जून में भी उतने का उतना ही रहा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर